नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। स्मार्ट तकनीक से पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय गहोरा के बच्चे, ब्रिजेश सिंह प्रिंसू। जौनपुर बुधवार को प्राथमिक विद्यालय गहोरा में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ एवं शैक्षिकी उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिजेश कुमार सिंह प्रिंसू, सदस्य विधान परिषद एवं विशिष्ट अतिथि एजीएम ग्रुप कैप्टन धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्रिजेश कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण परिवेश और प्राथमिक विद्यालय से आने वाले बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में उनके आत्मविश्वास ने एक नया आयाम प्रदान किया है और यह सब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक परिवेश सुधारने के संकल्प और उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज उपलब्ध कराने का परिणाम है। मुख्य अतिथि ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों की शिक्षा और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में निपुण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने गहोरा की प्रधानाध्यापिका निशा सिंह और पूरे स्टाफ द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू ने स्कूल कैंपस में वाटर कूलर और कैंपस के अंदर इंटरलॉकिंग कार्य कराने का आश्वासन दिया है। एजीएम पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ग्रुप कैप्टन धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड सीएसआर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे आधुनिक तकनीक से अवगत हो, जिस देश के विकास में वह अपना योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई गई है। खंड शिक्षा अधिकारी सिरकोनी अमरेश कुमार सिंह ने शिक्षकों से कहा कि वह बच्चों की शिक्षा में अपना सर्वोत्तम दे ताकि सभी बच्चे समाज के विकास में कम से कदम मिलाकर चल सके। इस अवसर पर विद्यालय की नींव रखने वाले दल्लू प्रधान को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने एक झोपड़ी के रूप में यहां विद्यालय संचालित किया था, जिसके बाद यहां पर प्राथमिक विद्यालय की नींव रखी गई। स्मार्ट क्लास के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम प्रधान आरती, राकेश कुमार पांडे, अमित कुमार सिंह, मयंक नारायण, प्रवीण कुमार सिंह, पवन सिंह, उषा सिंह, सरिता सिंह, निरुपमा सिंह, मंजू सिंह, सीमा सिंह, रंजना सिंह, प्रियंका सिंह और प्रिया रघुवंशी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर ग्रामीण और अभिभावक भी मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय गहोरा के शैक्षणिक स्टाफ मीरा यादव, नीरज पांडे, आशीष सोनकर, लवली सिंह, किरण चंद्र एवं रेणु सिंह ने अतिथियों को स्मार्ट क्लास देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानाध्यापिका निशा सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। इस तरह की स्मार्ट क्लासेस की जरूरत कितनी पड़ रही है आज के युग में? देखिए, बदलते परिवेश में शिक्षा को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने की प्रतिबद्धता हमारे सरकार की भी है और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में बेहतर काम कर रही है। और हमारी जो प्रतिबद्धता है कि 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, उस दिशा में भी सरकार अच्छा काम कर रही है। और आज के इस अवसर पर गहोरा प्राथमिक विद्यालय पर मैं सबसे पहले ग्रुप कैप्टन और हम लोगों के अभिभावक के रूप में आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, जो एजीएम है पूर्व सैनिक कल्याण निगम के, उन्होंने इस विद्यालय में अपनी कल्याण निगम की तरफ से एक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था इस विद्यालय में कराई और पूरे उपकरणों से सुसज्जित करके। तो मैं आग्रह भी करूंगा जनपद के ऐसे सभी जो एनजीओज हैं और हमारे जो सामाजिक कार्यों में जिनकी रुचि रहती है, सार्वजनिक जीवन में जिनकी रुचि है, ऐसे लोग आगे बढ़कर हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को अपना योगदान देते और सभी विद्यालयों को हमारा प्रयास होगा कि स्मार्ट क्लासेस सुसज्जित किया जाए। आज एआई का जमाना चल रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता में भी हैं, अगर कहा जाए क्या पाठ्यक्रम में भी ऐसी चीजें लाएंगे क्या कि बच्चे इससे परिचित हों जो ग्रामीण परिवेश के हैं? बिल्कुल, आपका ठीक प्रश्न है। हमने अभी स्पष्ट किया कि शिक्षा को आधुनिकता की तरफ हमको ले जाना है और आधुनिक उपकरणों से जोड़ने में उसमें जो भी विषय आएंगे, एआई, अभी देखिए हमने हमारी विधानसभा जो हमारे क्षेत्र मानसून सत्र चला तो उसमें विधानसभा में एआई पर चर्चा भी कराई गई, अलग अलग विचार आए। अगर शिक्षा में उसकी उपयोगिता हमें लगती है, सकारात्मक उपयोगिता है, तो निश्चित रूप से उसको ऐड किया जाएगा। तो जो भी आवश्यक होगा सकारात्मक रूप से उस चीज को हम शिक्षा से जोड़ते हुए और अपने यूथ को, अपने हमारे जो नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया। ग्रामीण जो विद्यालय है, खासकर प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते की कमी, नालियों की व्यवस्था, ये सब देखिए यदि खराब होती तो आप जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या इसके लिए प्रयास करेंगे? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करूं कि आज के दिन में प्राथमिक विद्यालय जो भी कहीं पर बने हैं, मुझे नहीं लगता अगर ऐसा आपके संज्ञान में कहीं पर है कि सड़क नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से, इस जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, जनपद जौनपुर की,
जहां भी प्राथमिक विद्यालय है वहां तक पहुंचने के लिए सड़क निश्चित बनी हुई है। अगर कहीं ऐसा है आपके संज्ञान में है तो उसको अगर आप अवगत कराएंगे तो तत्काल प्रभाव से इसको जिला प्रशासन से मिलकर बात करके मैं स्वयं भी उसमें प्रयास करके तत्काल उसको पूरा करेंगे। और हम लोग ये भी देख रहे हैं अभी पूर्व में विद्युतीकरण का विषय था, जिन प्राथमिक विद्यालयों में अभी विद्युतीकरण नहीं हो पाए उसमें मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी निधि से भी पैसा दिया बहुत सारे विद्यालयों में और जनप्रतिनिधियों ने दिया, तो हम प्रयास करके उसको विद्युतीकरण से भी आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कोई मूलभूत समस्या जिन प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद में वो संज्ञान में लाई जाएगी और हम लोग अपने बीएसए को भी इस बात के निर्देशित करेंगे, जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए कहेंगे कि अगर ऐसी बेसिक नीड्स कहीं पर हैं तो उसको हम लोग चिन्हित करें और तत्काल उसका निराकरण। गहोरा विद्यालय के लिए क्या कर रहे हैं आप? आज नौरा विद्यालय में एक शिक्षक उन्नयन गोष्ठी का भी आयोजन था, जिस पर चर्चा हुई कि शिक्षा में हम नवाचार का कैसे उपयोग करें। और धर्मेंद्र सिंह जी जो थे उन्होंने इस विद्यालय को उसका लोकार्पण भी किया गया, उद्घाटन किया गया, जो स्मार्ट क्लास थी। और आज मैंने इस विद्यालय को वहाँ के अध्यापिकाओं और प्राथमिक प्रधान अध्यापिका आदरणीय निशा सिंह जी उनके आग्रह पर इस विद्यालय के लिए एक वाटर कूलर और आरओ सिस्टम, पेयजल की शुद्ध पेयजल बच्चों को मिल सके, उसको अभी तत्काल मैं अपनी विधायक निधि से उपलब्ध कराऊंगा। और यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग सड़क भी इन लोगों का था कि इंटरलॉकिंग हो जाए अंदर कैंपस में, उसकी भी व्यवस्था तत्काल की जाएगी। स्मार्ट क्लास निर्देशित कर रहे हैं, एक अच्छा मैसेज भी है, सरकारों से नहीं अपेक्षा क्या इसकी? आप सबकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश टूर सैनिक कल्याण निगम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक उपक्रम है। तो CSR के अंतर्गत हम लोग हर साल जो भी हमारी क्षमता है, निगम की क्षमता है, ग्रामीण स्थलों में जाकर, स्कूलों में जाके खासकर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये सब हमारे CSR के अंतर्गत ही आता है। और ये काम कुछ हिस्सा इस बार जौनपुर के स्कूल को मिला है, दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे कुछ न कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरा जाए। डिजिटल जमाना चल रहा है जी, कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं स्मार्ट क्लास को आप प्राथमिक विद्यालय में जो ग्रामीण परिवेश में ज्यादा पढ़ते हैं? जो मेरी अपनी समझ है, डिजिटल जमाने में जो चल रहा है तारीख में बच्चों की आंखें इससे खुलेंगी कि उनको आगे उनके लिए क्या आगे इंतजार कर रहा है और आगे सीखने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो स्मार्ट क्लास है उनकी आंखें खोलेगा बच्चों की और बताएगा आगे आपके लिए ढेर सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, दिखाई दे रही हैं आपको रास्ते में। तो आप पढ़िए, अच्छा करिए और उन चीज़ों को अपने साथ समाहित करिए। जैसे कि लर्निंग मटेरियल जितने हुआ करते थे पहले सीमित थे, जी, अब तो पूरी दुनिया ही खुल के सामने आ रही है। जी, इसका असर भविष्य पर बच्चों की कितना सकारात्मक होगा? अगर बच्चे साथ साथ माँ बाप और शिक्षकों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो सब इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारे क्षेत्र का, देश का भविष्य उज्ज्वल मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रामीण बच्चे सीधे अब विश्व स्तर पर जुड़ रहे हैं। जी, तो क्या सारे विद्यालयों में इसकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी? जितनी हमारी निगम की क्षमता है हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी सरकार के दूसरे उपक्रम हैं जो निजी संस्थान है वो कोशिश करें मिलके, तो हम सब मिलके खुद ही कर सकते हैं। एक कदम सिर्फ निगम का ही नहीं है, हम 140 करोड़ लोगों को भी अपना एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो निगम का एक कदम प्लस दूसरी संस्थाएं प्लस हम सब मिलके जो कदम बढ़ाएंगे 140 कदम होंगे, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा ही होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत सोच है। तो क्या माना जाए कि कॉन्वेंट बच्चों के पैरेलल ये बच्चे भी किसी वक्त आ जाएंगे? मैं कॉन्वेंट की बात नहीं करूंगा। आज की तारीख में अगर आप देखें तो 50% के ऊपर, 60 से 65% के आसपास जो बच्चे आज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही आए। मैं खुद सरकारी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। मेरे लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की, मेरे शिक्षकों ने मेहनत की, मैं आज की तारीख में यहाँ पे हूँ। तो मेरी सोच ये कहती है कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे, शिक्षक मेहनत करेंगे, उनके माँ बाप ध्यान देंगे, तो हम सब जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे।